नमस्कार, मैं मुर्शिद आलम। आप लोग को आज हम लोग रोमन अंक सिखाने वाले हैं और इसको सीखने के बाद आप लोग को कहीं भी अपना पॉइंट बनाने में और कोई आदमी अगर पूछे कि आपको कितने तरह की गिनती आती है तो आप उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, उर्दू, रोमन इन सब को भी आप शामिल कर सकते हैं। हालांकि आगे के वीडियो में हम लोगों ने आपको सिखाया है, बताया है। अब हम उर्दू किसी दिन उर्दू गिनती सिखा देंगे। आज हम लेके आए हैं रोमन गिनती। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग रोमन अंक। इसका बनावट जो होता है मात्र 7 अक्षरों से मिलकर के यह बना होता है। कितने अक्षरों से? 7 अक्षरों से मिलकर बना होता है। I, V, X, L, C, D, M। और समझने के लिए हमने लिख दिया है कि I बराबर 1, V बराबर 5, X बराबर 10, L बराबर 50, C बराबर 100, D बराबर 500, M बराबर 1000। क्या इतना में आप लोग बना सकते हैं 1 से 1000 तक? चलिए इसको और आसान किया जाए। इतना में भी कोई बच्चा को अगर दे दिया जाए ये ट्रिक तो 1 से लेके 1000 तक आराम से लिख सकता है, लाख तक लिख सकता है, करोड़ों लिख सकता है। लेकिन और उसको आसान करने के लिए हमने यह नियम लगाया, दोहराना। किस अक्षर को दोहराना है, किस अक्षर को नहीं दोहराना है। तो कोई भी अक्षर लगातार 3 से ज्यादा बार नहीं दोहराया जा सकता। जैसे कि हम लोग 1, 2, 3 लिखते हैं ना, अगर 4 लिखना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। ये हम नहीं कर सकते हैं, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे 3 को हम 3 ना कि हम 4 बार लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग आते हैं जोड़ना। दूसरा रूल है जोड़ना। अगर छोटे मान वाला अक्षर, गौर से समझना बच्चा, अगर छोटे मान वाला अक्षर, अब बताओ तो I बड़ा है कि V बड़ा है? V बड़ा है तो छोटा मान कौन हुआ? I का हुआ कि V का हुआ? I का हुआ। तो अगर छोटे मान वाला अक्षर बड़े के बाद आए, छोटा मान वाला अक्षर मान लीजिए कि V है, बड़े के बाद छोटा मान वाला अक्षर आता है तो ये क्या होता है? जुट जाता है। कैसे जुट जाता है? देखो, इसका वैल्यू कितना है? 5 और इसका वैल्यू कितना है? 1 बराबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। क्लियर? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे कहीं और रोमन अंक पढ़े थे? नहीं, पूरा याद हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप घटाना सेम इसी तरह, ठीक इसका विपरीत। अगर छोटा अक्षर बड़े अक्षर से पहले आए, यहाँ पर एक बड़ा अक्षर के बाद छोटा है तो इसको जोड़ देंगे। लेकिन अगर छोटा अक्षर बड़े अक्षर से पहले आए, बड़े अक्षर से पहले छोटा आ जाए तब वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ये 5 है तो 5 से पहले अगर ये 1 आ गया तो 5 से पहले आ गया तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं। जैसे 1 और x, 1 का मतलब 1 के होता है, x का मतलब 10। अगर 10 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? इसको हम कितना बोलेंगे? 9। अगर यहीं पर रहेगा x प्लस i तो ये क्या हो जाएगा? 11। क्यों? क्योंकि ये x बड़े लेटर के बाद छोटा आ रहा है। ठीक है, अगर कोई छोटे मान वाला अक्षर बड़े के बाद आए तो वह जुड़ता है, जैसे हम जोड़ दिए। और घटाने में अगर छोटा अक्षर बड़े अक्षर से पहले आए तो वह क्या हो जाता है? घट जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। वेल डन। अब हम चलते हैं इसका लास्ट रूल पे, और यह लास्ट रूल हमको बताता है होगा VLD। V का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब 500। 500। इन अक्षरों को कभी दोहराया नहीं जाता। अगर हमको 10 लिखना है तो हम ई नहीं कि हम डबल V लिख देंगे, V अभी लिख देंगे। ऐसे में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसका कुछ मान ही नहीं लिखेगा। इसको लगेगा कि वेरी वेरी लिख रहा है। ठीक है, तो इसका मान नहीं होगा। L, अगर हमको L का मतलब होता है 50, अगर हमको 100 लिखना हो तो हम डबल L नहीं लिखेंगे कहीं पे। जैसे अगर हमको 20 लिखना हो तो हम लिख देते हैं ना, डबल X का मतलब 20, ट्रिपल X का मतलब 30। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लेकिन हम यहाँ क्या समझे कि किसी भी अक्षर को 3 से ज्यादा बार नहीं दोहराया जा सकता। अगर हमको क्या 40 लिखना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, 4x देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। समझ गए ना आप लोग? चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन से जो देख रहे हैं वो लोग कितना समझदार है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय, आदाब, सत श्री अकाल।